Welcome to Vidisha Darshan. नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट राजकुमार प्रजापति और हमारे चैनल राजकुमार प्रजापति विदिशा एमपी में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। हमारे मुख्य विषय जैसे कि शासकीय योजनाओं की जानकारी देना और विदिशा दर्शन, जिसमें विदिशा के अंतर्गत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों की हम जानकारी देते हैं। चूँकि धार्मिक से मेरा जुड़ा मुद्दा है, तो आज हम धर्म से जुड़ी एक विशेष बात करेंगे। और धर्म की जब हम बात करें तो उसमें एक विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है वो है वास्तु। तो वास्तु क्या है? लोग कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से ये होना चाहिए, वास्तु के हिसाब से वो होना चाहिए। तो इस गंभीर विषय पर और विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में हैं आज वास्तुविद, वास्तु सूक्ष्म परम सम्मानीय शिव कुमार तिवारी जी। शिव कुमार तिवारी जी विदिशा जिले के जाने माने वास्तुविद हैं, वास्तु सूक्ष्म हैं, जिनको वास्तु की बहुत अच्छी जानकारी है। वो हमारे साथ साझा करेंगे आज कि वास्तु क्या है और कहाँ कहाँ वास्तु का उपयोग हमको करना चाहिए और हमारे जीवन में, हमारे धर्म में वास्तु की क्या महत्ता है, इसके विषय में बातचीत करेंगे। हमारे बीच में परम सम्मानीय शिव कुमार तिवारी जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी। वास्तु मूलतः वेद का उपवेद है, स्थापत्य वेद जी। स्थापत्य वेद में जो वर्णन आता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है जी, और प्रकृति भी 5 तत्वों से बनी हुई है जी। तो प्राकृतिक 5 महाभूतों का मनुष्य के 5 महाभूतों में सामंजस्य स्थापित करना ही मूलतः स्थापत्य वेद कहलाता है जी। तो जिस तरह हमारी पृथ्वी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, हमारा शरीर भी चुंबक की तरह व्यवहार करता है जी। और वास्तु में मूलतः हम ये जानते हैं कि प्रत्येक पिंड की एक अपनी ऊर्जा होती है, अपना एक ग्रेविटल फोर्स होता है। तो मनुष्य का जो उत्तर है और पृथ्वी की उत्तर की ओर सिर करके वो सोता है, तो निश्चित तौर पर समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। तो वास्तु का जो मूल नियम है वो है पंचमहाभूतों में सामंजस्य स्थापित करना। यदि आप जैसे सिर हमारा जो है उत्तर है और उत्तर की ओर सिर आप करके सोएंगे तो निश्चित तौर पर हमें प्रकृति के विपरीत होगा ये। और विपरीत होने के साथ साथ इसमें ये बात तो सामने आएगी कि आपको अनिद्रा, भय और ब्लड सर्कुलेशन का जो फ्लो है वो एक गलत डायरेक्शन में हो जाता है और इससे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वास्तु का जो रूल है वो ये है कि जिस तरह सूर्य पूर्व से निकलता है जी, तो धूप पूर्व की आती है। हम कहते हैं दक्षिण में जो मुख्य मकान है वो सबसे ज़्यादा अशुभ माने जाते हैं। मूलतः अशुभ नहीं होते, मूलतः तो ये होते हैं कि ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा यदि भवन में प्रातः काल से संध्या काल तक रहे, दक्षिण दिशा ऐसी है जिस तरफ मुंह करता है भवन, तो सुबह से शाम तक ऊर्जा रहती है। तो कहने का मतलब ये हाँ। है कि जैसे गांव की भाषा में कहा जाता है कि भाई ये ऐसा है, अगर ऐसा होता तो और भी अच्छा होता। कहने का मतलब सोने पे सुहागा। मतलब जैसे आपने कहा कि पूरब मुखी अगर कोई मकान है तो उसमें प्रातः काल की ऊर्जा उसमें संचित होती है पूर्वमुखी मकान में। तो आदमी को जो है ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और उसको स्वस्थ लाभ अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होता है। दक्षिण में जिस तरह भवन होते हैं उनमें सुबह से शाम तक ऊर्जा रहती है, तो ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा होने के कारण भवन स्वामी और उनमें रहने वाले जीव हैं, मनुष्य हैं, उनके अंदर अत्यधिक ऊर्जा का संचार हो जाने के कारण वो क्रोध और ईर्ष्या और गुस्से से भर जाते हैं, क्योंकि उसका ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है। जी। तो इस तरह से भवनों का निर्माण प्रकृति पर निर्भर है। सारी प्रकृति से जुड़े हुए जो बात है वो हम स्थापत्य वेद में पढ़ते हैं। स्थापत्य वेद के मूल जो ग्रंथ हैं वो आचार्य विश्वकर्मा जो देवताओं के शिल्पी थे, दूसरे जो है भगवान नारद मुनि
उन्होंने भी वास्तु के बारे में बताया। और मत्स्य पुराण और मैमत, जिन्होंने त्रिपुर का निर्माण किया, सोने की जो लंका बनी थी उसका निर्माण मई दानव ने किया, तो उनका वास्तु भी जो है एक व्यक्ति के लिए स्वस्थ, सुखी और संपन्नतादायक होता है। हम ये कहेंगे कि अच्छा वास्तु जो है सुख, समृद्धि और संपन्नता और स्वास्थ्य को प्रदान करता है। अच्छा, तो मुख्य रूप से तिवारी जी हमको किन किन विषयों पर वास्तु का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मतलब कहाँ कहाँ मुख्य वास्तु का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को कहाँ कहाँ इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, ये बात ठीक है कि मुख्य रूप से जो है हमको भवन का प्रवेश द्वार, अच्छा, जो है, और घर में रसोई जी, और उसमें बने हुए शौचालय, अच्छा, ठीक, और मूलतः जो है शयन कक्ष। शयन कक्ष सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति आता है तो उसको अच्छी गहरी नींद आनी चाहिए। उसका स्वास्थ्य तभी व्यक्ति का ठीक रहता है जब वो गहरी नींद ले पाता है और अच्छा भोजन मिले, अन्न हिले, और जिसका प्रभाव सारे घर में विपरीत दिशा में यदि बनते हैं रसोई और शौचालय, तो निश्चित तौर पर घर में जो है, हम जानते हैं कि हवा का प्रभाव जो है पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतर रहता है, तो इस तरह से जो है ईशान कोण हमारा घर का जो है वो हमेशा साफ स्वच्छ रहना चाहिए। आग्नेय कोण में जो है रसोई होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम में जो है हमारे शौचालय होने चाहिए। भवन का प्रवेश द्वार जो है, जो सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य और संपन्नता चाहते हैं, उनका पूर्व की ओर होना चाहिए। जो धन, केवल धन की अभिलाषा रखते हैं, स्वस्थ तो हो, शांत स्वभाव हो, धन हो, तो उनको जो है दक्षिण में करना चाहिए। जिनके अंदर थोड़ा बल और तेज भी बना रहे, वो पश्चिम की ओर द्वार उनका होना चाहिए। हमें जो है दक्षिण द्वार से इसलिए नहीं कि वो अशुभ है, बचना इसलिए चाहिए कि ऊर्जा का प्रभाव ज़्यादा ना हो, जिससे मनुष्य के मन मस्तिष्क पर वो प्रभाव ठीक तरह से पड़े। यदि सामने दक्षिण आपका मुखी मकान है और सामने एक बड़ी सी आपकी बिल्डिंग बनी है, तो उसके प्रभाव को वो कम कर देती है। तो एक तो हो गई घर की बात कि भाई जब हम घर बनाएं तो विशेष ध्यान रखें कि भाई हमारा उसमें शयन कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपका रसोई घर कहाँ होना चाहिए, आपका शौचालय कहाँ होना चाहिए, इन और द्वार किस तरफ होना चाहिए, ये तो घर की बात हो गई। इसके अलावा और कहाँ कहाँ वास्तु का प्रभाव पड़ता है? देखिए, जब हम किसी शहर में निवास करते हैं तो हमारा निवास किस तरह हो, जिस तरह हम विदिशा की बात करें तो विदिशा का जो संपूर्ण विदिशा का क्षेत्र है वो हमें जो है बैतवाजी के पुल से आगे की ओर, इधर से पूरा जिला इधर की ओर आता है, तो यही हमें पूर्व माना जाता है। विश्वकर्मा कहते हैं कि जहाँ आपका मुख है वहाँ पूर्व को मान करके आंतरिक रचना की जाए। तो दिशा के हिसाब से हमने भवन का मुख रखा, लेकिन आंतरिक रचना जो है वो मकान को पूर्व मानकर ऐसे करना चाहिए। आचार्य विश्वकर्मा का मत था। अच्छा, तो इसके अलावा और ऐसा कोई बिंदु जिस पे मतलब कि वास्तु का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति को उसका ध्यान रखना चाहिए? वास्तु मनुष्य के जीवन में, वो फिर हम बात रिपीट करते हैं कि चुंबक की तरह शरीर का व्यवहार है, पृथ्वी का व्यवहार है। हर उपग्रह की एक ऊर्जा रहती है जो उनका ग्रेविटल फोर्स रहता है, जो व्यक्ति को प्रभावित करता है, तो उसके समतुल्य हमें व्यवहार करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय तिवारी जी। और दोस्तों, आपने देखा कि आज हमने वास्तु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आपसे की है। उम्मीद है आपको ये बातचीत पसंद आई होगी, और अगर आप इस बातचीत को अपने जीवन में उतारते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का आपको लाभ मिलेगा। और हमें वास्तु के हिसाब से, चूँकि हम सब हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सब धर्म की बात करते हैं और हम सब सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो हमको, अगर हम धर्म को मानते हैं तो हमको वास्तु भी मानना होगा, और मानना भी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान भी है कहीं ना कहीं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम घर का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सलाह मशवरा ले लेना चाहिए और वास्तु के हिसाब से हम अपने घर का निर्माण करें, क्योंकि घर जीवन में बार बार नहीं बनता, एक ही बार बनता है। तो अगर हम, चूँकि मैंने देखा है कि कंस्ट्रक्शन में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं नक्शा बनवाने में, ये वो करवाने में, और वास्तु का ध्यान अगर नहीं रखते हैं तो आने वाले समय में उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा ऐसा मत है कि वास्तु का भी ध्यान उनको रखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारी
जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल राजकुमार प्रजापति विदिशा MP को आप सब्सक्राइब करिए और हम जीवन से जुड़ी और मनुष्य के जीवन में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पे हम नई नई बातचीत आपसे करेंगे, नए नए विषयों पे हम आपसे बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।